हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू गाइस। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल डीजीएचर में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिसेंट्रलाइज्ड क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर का एक डेमो, जिसमें हमारी एक साइट होगी और उससे रिलेटेड हमारा एक मेंबर पैनल होगा। ओके, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। हमने इसमें कुछ चेंजेस करके आपके लिए एक डेमो तैयार किया है। ओके, तो जैसा कि ये देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये अभी हमारी एक स्टैटिक साइट है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंटेंट डला सकते हैं या फिर अपने प्लान से रिलेटेड डेटा इसमें डला सकते हैं, ताकि आपके जो यूज़र्स हैं उसको देख करके समझ सकें। तो यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर होम है, अबाउट है, फीचर्स हैं, एफएक्यूज़ हैं, और आपकी कंपनी से किसी को यूज़र को कांटेक्ट करना है तो यहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी पूरी एक साइट है स्टैटिक। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक लॉगिन बटन दिख रही होगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म ओपन होगा। तो चलिए इसे हम क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म ओपन हो चुका है और ओपन होते ही ऑटोमेटिक आपका वॉलेट ओपन हो चुका है। हम अपने इस प्रोजेक्ट में ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं, बाकी आप जो चाहें उस वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मेटामास्क हो गया, ट्रॉनलिंक वॉलेट्स हो गए, काफ़ी सारी वॉलेट्स आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसमें पासवर्ड डालेंगे अपना, इसे करेक्ट कर लेते हैं पहले। तो हमने अपने पासवर्ड डाल दिया है और ये अब इस प्रोजेक्ट से, इस वेबसाइट से कनेक्ट होने की परमिशन मांग रहा है। तो जैसे ही हम इस पर कनेक्ट करें पर क्लिक करेंगे, ये हमारे यहाँ पर आपको एड्रेस नहीं दिख रहा होगा, ये ऑटोमेटिक आपके वॉलेट से एड्रेस को ले करके यहाँ पर उस एड्रेस को दिखा देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, वॉलेट इज़ कनेक्टेड। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में पहले से ही लॉगिन है, मतलब रजिस्टर किया है आपने पहले से ही, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक लॉगिन पर क्लिक करके अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें पहले से ही रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम पहले अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, आपके सामने ये रजिस्टर का फॉर्म ओपन हो चुका है। तो इस फॉर्म में वॉलेट कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, और यहाँ पर आपके एड्रेस को ऑटोमेटिक उसने ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने अपलाइन की आईडी देनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे रूट की जो आईडी होती है वो यहाँ पर फिल हो जाती है। बाकी यहाँ पर आप कुछ भी आईडी अपने अपलाइन की दे सकते हैं। ओके, तो अभी इस समय जो अपलाइन की आईडी पड़ी है उसी को रहने देते हैं, और यहाँ से हम रजिस्टर पर क्लिक करके अपनी एड्रेस को हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो हमने रजिस्टर पर क्लिक कर दिया है और ये कुछ ही देर में रजिस्टर हो जाएगा। ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, थोड़ा स्लो है, बाकी ऑनलाइन ही काफ़ी फास्ट चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन, आपके एड्रेस का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और चलते हैं, फिर से हम अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं। और ये लॉगिन फॉर्म आपका ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपके एड्रेस को इसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक लॉगिन पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम अपने ऑटोमेटिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये हमें अपने डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कि इनके प्लान के हिसाब से इस डैशबोर्ड पर क्या दिख रहा है। बाकी आप अपने प्लान के हिसाब से अपने डैशबोर्ड का मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी जितनी भी इनकम्स हैं उसमें उस यूज़र की कितनी इनकम बन रही है वो इस डैशबोर्ड के बॉक्सेस में दिखते हैं। जैसे कि इसका स्पॉन्सर बोनस कितना है यहाँ पर दिखेगा, बूस्टिंग बोनस कितना है यहाँ पर दिखेगा, बूस्टिंग लेवल बोनस कितना है यहाँ पर दिखेगा, इस तरह लेवल बोनस, ऑटोपोल बोनस, डिविडेंड बोनस, रॉयल्टी बोनस। ठीक है, तो इस तरह जितनी भी इसकी इनकम होगी, यहाँ पर आपको आपकी इनकम दिखने लगेगी। ठीक, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन वॉलेट लिखा हुआ है। मेन वॉलेट मतलब आपके वॉलेट में आप जिससे पैसा अपना खर्च करेंगे और इसमें अपना पैसा मतलब कि डालेंगे, तो ये आपका मेन वॉलेट होता है। ठीक है, तो अभी आपके मेन वॉलेट में $0 है, तो आपके मेन वॉलेट में जितना भी पैसा आएगा जाएगा सब यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। ठीक, फिर यहाँ पर बूस्टिंग होल्ड वॉलेट है। बूस्टिंग होल्ड वॉलेट में क्या होता है कि इनके प्लान के हिसाब से अगर आपके डाउन लाइन में 6 मेंबर्स हो जाते हैं, तो आपको $60 का बेनिफिट मिलेगा, और वो $60 का जो बेनिफिट मिलेगा वो आपके बूस्टिंग होल्ड वॉलेट में आकर के स्टोर हो जाएगा। फिर 60 वॉलेट आपको तब मिलेगा आपके मेन वॉलेट में जब आप अपनी नेक्स्ट बूस्टिंग को करेंगे। ठीक है, तो ये उस वॉलेट उस मतलब $60 को होल्ड करने के लिए बूस्टिंग होल्ड वॉलेट हमें दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितना विड्रॉल कर चुका है, आपको पूरा यहाँ पर उसका रुपीज़ डॉलर में दिखेगा। ठीक है, आफ्टर 50
50% डिडक्शन, मतलब 50% कटने के बाद आपका जितना भी पैसा बन रहा होगा वो पूरा आपको विड्रॉल यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है आपको कि प्लीज़ अपडेट योर केवाईसी फॉर विड्रॉल, क्योंकि इनके प्लान के हिसाब से अगर आप अपनी केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका विड्रॉल इसमें नहीं हो पाएगा, चाहे आप जितना भी पैसा बना होगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर फिर देख सकते हैं आपके टोटल डायरेक्ट मेंबर्स कितने हैं, यहाँ पर दिखेंगे डायरेक्ट मेंबर्स एक्टिव कितने हैं, इनएक्टिव कितने हैं, आपकी टीम में कितने मेंबर्स बने हुए हैं, टीम में एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, टीम में इनएक्टिव मेंबर्स कितने हैं, फिर टोटल करंट मंथ में आपके कितने मेंबर्स हैं, करंट मंथ में आपके कितने एक्टिव मेंबर्स हैं, कितने इनएक्टिव मेंबर्स हैं, पूरी यहाँ पर आपको समरी दिख जाएगी। फिर आपके अकाउंट की आपको समरी देखनी है कि आपकी मेंबर आईडी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप क्लिक करके अपने एड्रेस को कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी स्पॉन्सर आईडी कौन कौन है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो आपकी अपलाइन आईडी थी जिससे मैंने रजिस्टर किया था वही आपकी स्पॉन्सर आईडी है। फिर आपने रजिस्ट्रेशन कब किया उसकी डेट दिख जाएगी, अभी आपने एक्टिवेशन कब किया उसकी डेट यहाँ पर दिखेगी, बट अभी एक्टिवेशन यहाँ पर हमने नहीं किया इसलिए यहाँ पर 00 दिख रहा है। ठीक है, फिर इनके पैकेजेस आपने कितने अपग्रेड किए हैं, तो यहाँ इनके में हमारे 8 पैकेजेस हैं जिसमें से अभी हमने कोई पैकेज अपग्रेड नहीं किया इसलिए यहाँ पर ये सब ग्रे दिख रहा है। आफ्टर अपग्रेडेशन यहाँ पर जितना भी पैकेज आप अपग्रेड करेंगे वो पैकेज वो सर्किल यहाँ पर ग्रीन होता जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर आपने बूस्टिंग किस डेट पर की यहाँ पर उसकी डेट दिखेगी, और कितनी बूस्टिंग आपने की यहाँ पर उसका सर्किल में आपको दिखने लगेगा। अभी हमने कोई बूस्टिंग नहीं करी है इसलिए यहाँ पर नो बूस्टिंग फाउंड दिख रहा है। ठीक है, फिर आपको अगर अपने प्रोजेक्ट में किसी को ज्वाइन कराना है तो यहाँ से आप लिंक कॉपी करके या न्यू ज्वाइनिंग पे क्लिक करके आप उसको ज्वाइनिंग करा सकते हैं विथ योर आईडी, मतलब उसमें अपलाइन आईडी आपकी होगी। ठीक है, फिर जैसा कि आप ये बगल में देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट्स का कॉलम दिया गया है, मतलब आप अपने एडमिन से कोई भी न्यूज़ या इवेंट्स वहाँ से पोस्ट करते हैं तो वो आपके मेंबर्स को यहाँ पर दिखने लगेगी। ठीक है, वो चाहे इमेज हो गई, चाहे आप कोई नोटिस देना चाहते हैं या फिर कोई अदर नोटिस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने एडमिन से पेज पोस्ट करेंगे और यहाँ पर आपके यूजर्स को दिखने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेंट ट्रांजेक्शन्स, मतलब आपके मेंबर के जिसने लॉगिन किया है उसका रीसेंट कितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या विड्रॉल हुआ है, कितनी इनकम बनी है, उस सारे ट्रांजेक्शन की यहाँ पर आपको हिस्ट्री दिखने लगेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपको रीसेंट ज्वाइनिंग किसने किसने की है, यहाँ पर उसकी लिस्टिंग दिखेगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी रिसेंट ज्वाइनिंग में हमने अपनी आईडी को ज्वाइन किया इसलिए आपकी आईडी यहाँ पर दिख रही है। बाकी यहाँ पे एफएक्यूज़ के सेक्शन है, यहाँ पे आप अपना एफएक्यू डाल सकते हैं जो कि आप अपने एडमिन पैनल से डालेंगे और आपके सारे मेंबर्स को वो एफएक्यूज़ दिखने लगेंगे। फिर यहाँ पर आप सब मेनूज में देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल में आपका नाम क्या है, आपकी जितनी भी डिटेल्स होंगी आपको आपकी शो प्रोफाइल में दिख जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने कोई फील्ड फिल नहीं की है इसलिए यहाँ पर सब ब्लैंक दिख रहा है। आफ्टर अपडेशन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखने लगेंगी, यहाँ पर आपकी आईडी दिख रही है और आपका एड्रेस दिख रहा है। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल का कॉलम दिया गया है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप अपनी अपडेट केवाईसी पे क्लिक करके आप यहाँ से अपनी केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। केवाईसी अपडेट करने के लिए यहाँ पर नेम यहाँ पर फील्ड करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल्स, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर और आपके पैन की इमेज यहाँ से आपको पोस्ट करनी है, फिर आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पे आप अपने आधार नंबर की इमेज यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपका पैन कार्ड की इमेज और आधार की इमेज आपको यहाँ पर दिखने लगेगी और ये रिक्वेस्ट आपके एडमिन के पास चली जाएगी। जैसे ही आपका एडमिन वहाँ से अप्रूव करेगा आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस के लिए आपका क्या प्लान चार्ट है, यहाँ से प्लान चार्ट अपना आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ वेलकम लेटर, आप वेलकम लेटर में आप कोई भी लेटर में अपने कुछ भी लिख करके यहाँ पर अपने मेंबर को वेलकम करने के लिए एक लेटर क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप पैकेज को अपग्रेड करने के लिए बाय पैकेज पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप बाय पैकेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो एड्रेस होगा वो दिखने लगेगा और यहाँ पर आपका जो वॉलेट जो कनेक्टेड है आपका वॉलेट उसमें जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर दिखने लगेगा और आपके वॉलेट में कितना BNB बैलेंस है वो दिखेगा और आपके वॉलेट में कितना USDT का बैलेंस है वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। तो इसको आपको दिखाते हैं वॉलेट में भी जो कि आपके वॉलेट से यहाँ पर दिख रहा है। तो हमने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका BNB जो बैलेंस है वो है आपका 0.015
जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको राउंड ऑफ करके, ठीक है। आपका ऐसे ही यूएसडीटी का बैलेंस यहाँ पर दिख रहा होगा 0.48, वैसे ही यहाँ पर आपका यूएसडीटी बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके वॉलेट से कनेक्ट करके आपका बैलेंस यहाँ पर फेच करके यहाँ पर दिखा रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कितना पैकेजेस है, वो पैकेज के हिसाब से आप यहाँ से अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं, और आप लाइन बाय लाइन ही अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने नया यूज़र अपना लॉगिन किया है, तो मैंने अभी कोई भी पैकेज अपग्रेड नहीं किया है, इसलिए मैं इसमें अभी सिर्फ फर्स्ट पैकेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ बस, बाकी अदर पैकेजेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पैकेज को अपने सिलेक्ट करते हैं और अपना पहला पैकेज हम बाई करते हैं। तो अभी आपको हम बता दें कि अभी हम अपने टेस्ट नेट से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट दिख रहा है ये आपका टेस्ट नेट मोड में दिख रहा है, तो मतलब आपका ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, ठीक है। ये आपको आपके वॉलेट में टेस्टिंग के लिए सिर्फ दिया जाता है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकें। तो अभी हम यहाँ पर टेस्टिंग अमाउंट को लेकर के टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको बाई करते हैं। तो जैसे ही बाय पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ रहा है कि इनसफिशिएंट टोकन बैलेंस टू मेक ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि आपका जो पैकेज का कॉस्ट है वो आपका 15 यूएसडीटी है, बट आपके बैलेंस जो है वो आपका 0.4 यूएसडीटी है। तो आपके वॉलेट में 15 यूएसडीटी होना चाहिए, तभी आप अपने पैकेज को बाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने वॉलेट में 10 यूएसडीटी डाल लिया है ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें और इस पैकेज को बाई कर सकें, ठीक है। तो बीएनबी फॉसेट से जा करके हमने यहाँ पर टेस्टिंग के लिए अपना 10 यूएसडीटी ले लिया है, जैसे कि आप वॉलेट में भी हमारे देख सकते हैं, ओके। और यहाँ से हमने अपने पैकेज की और बूस्टिंग की कॉस्ट भी कम कर ली ताकि हम इसे परचेज भी कर सकें। तो हम अपने बाई पैकेज पे चलते हैं और अपने पहले पैकेज को हम यहाँ से परचेज करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पैकेज बाई का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है, और हमने यहाँ पर अपने पहले पैकेज की कॉस्ट जो है वो 2 यूएसडीटी कर ली है, ओके। और हमारा बैलेंस जो है वो 10 यूएसडीटी है, और यहाँ से हम अपना पैकेज को बाई करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर बाई पर हमने क्लिक किया है ये लोड होने लगा है, ठीक है। और लोड होते ही हमारा वॉलेट ओपन हो गया है, और हमारे वॉलेट में क्या दिखता है चलिए इसे देखते हैं हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे वॉलेट में हमारी पूरी ट्रांजेक्शन की यहाँ पर जो भी रिसिप्ट है वो दिखने लगी है कि किस एड्रेस को हम किस एड्रेस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किस चेन पे कर रहे हैं, सब चीज़ें यहाँ पर हम दिख रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम कंफर्मेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका ये पैकेज परचेज सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, और ये अब पेज रीलोड होगा, और पेज रीलोड होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो बैलेंस में से 10 यूएसडीटी कट गया होगा, ओके, मतलब 2 यूएसडीटी कट गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पहला है पैकेज है वो आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हम सेकेंड सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अपने होम पर और देखते हैं कि क्या हमारा पहला पैकेज परचेज हो चुका है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पहला सर्किल है वो ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब आपने अपना पहला पैकेज परचेज कर लिया है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री आप नीचे आकर रिसेंट ट्रांजेक्शन में भी देख सकते हैं कि आपने कितने का पेमेंट किया है, डेबिट हुआ है, बाई पैकेज के लिए किया है, और पूरी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री देखने के लिए यहाँ पर आप लिंक दिख रही होगी, इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप बीएससी स्कैन के पेज पर पहुँच जाएंगे और अपनी ट्रांजेक्शन की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने कहाँ पर कितना ट्रांजेक्शन किया है। तो यहाँ पर अभी बीएससी मेन नेट का यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर टेस्ट नेट का लिंक मैंने नहीं लगाया है। तो टेस्ट नेट का लिंक एक काम करते हैं, यहाँ से इस कॉपी कर लेते हैं, अपने इस ट्रांजेक्शन के हैश को कॉपी कर लेते हैं, इसको टेस्ट नेट पर चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी टेस्ट नेट है, इसका लिंक हम लगा देंगे वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे आपकी पूरी ट्रांजेक्शन की यहाँ पर हिस्ट्री दिख जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ट्रांजेक्शन हैश जो आपका ये है, आपका स्टेटस सक्सेस हो चुका है, ब्लॉक नंबर ये है, टाइम स्टैम्प इतना लगा है, मेथड ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है, कितना ट्रांसफ़र किया गया है, पूरे कितनी यूएसडीटी ट्रांसफ़र किए गए हैं, सब पूरी ट्रांजेक्शन की आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिख जाएगी, ओके। तो यहाँ पर आप ऐसे पैकेज को परचेज कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने सेकंड पैकेज, थर्ड पैकेज, सारे पैकेजेस को परचेज कर सकते हैं,
तो इस तरह आप अपनी बूस्टिंग को भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने बूस्टिंग की कॉस्ट अभी 1 USDT रख दी है ताकि हम इसे परचेज कर सकें। ओके, बाकी इसकी कॉस्ट कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से बूस्टिंग की कॉस्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे बैलेंस में 8 USDT बचा हुआ है, क्योंकि अभी हमारे बैलेंस में 10 USDT था, तो मैंने पहला पैकेज परचेज किया तो वहाँ से हमारा 2 USDT कट गया, तब जाके हमारा 8 USDT यहाँ पर बचा हुआ है। तो चलिए एक काम करते हैं, अपनी बूस्टिंग को भी परचेज करते हैं और फिर देखते हैं कैसे परचेज होती है। तो इसके लिए पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा बूस्टिंग, और यहाँ पर बाय पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, प्लीज़ वेट का और एक आपको दिख रहा होगा, और आपका फिर यहाँ पर एक वॉलेट अपना ओपन होने लगेगा। जैसे ही आपने पैकेज को बाय किया वैसे ही अपना बूस्टिंग भी आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आपको एक रिसिप्ट दिख रही होगी। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कन्फर्म पर, आपका ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो जाएगा, और आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन ये आपकी बूस्टिंग बाय हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, यहाँ बूस्टिंग डन सक्सेसफुली रीलोडिंग पेज, तो आपने अपनी पहली बूस्टिंग लगा ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो ये आपका जैसे ही लोड हो जाएगा, आप अपने डैशबोर्ड पर जा करके देख सकते हैं कि आपकी बूस्टिंग के सामने एक ग्रीन सर्किल बन करके आ चुका होगा। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है पैकेज आपका एक ग्रीन है, मतलब आपने एक पहला पैकेज बाय कर लिया है। फिर यहाँ देखिए बूस्टिंग इंट्रीज में आपका एक सर्किल बन के आ चुका है, मतलब आपने अपनी एक बूस्टिंग लगा ली है। ओके, तो इसी तरह आपका नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा कि आपने एक ट्रांजेक्शन और किया है फॉर बूस्टिंग को परचेज करने के लिए। ठीक, तो यहाँ से क्लिक करके आप अपने ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि इसमें मैंने अभी मेननेट का लगाया हुआ है, यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया है, जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए, डेमो के लिए मैंने सिर्फ इसको टेस्टिंग में कन्वर्ट किया है। बाकी जो रियल चलेगा प्रोजेक्ट तो वो तो फिर मेन में ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करते ही ये ट्रांजेक्शन ऐसा आपका दिख रहा होगा। इसको ले चलते हैं और अपने टेस्टनेट पे यहाँ पर पेस्ट करके देख लेते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्टेटस सक्सेस हो चुका है और ट्रांजेक्शन भी हो चुकी है। कहाँ से किस एड्रेस पे पेमेंट हुई है वो आपको दिख रहा होगा, और कितने USDT की हुई पेमेंट वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ से आप पूरी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री अपनी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आप सब मेन्यू में आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर माई नेटवर्क लिख रहा होगा। तो माई नेटवर्क में यहाँ पर जैसे आप माई डायरेक्ट में क्लिक करेंगे तो आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग होंगे वहाँ उसकी लिस्टिंग आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। मतलब आपने डायरेक्टली जिसको कनेक्ट किया है, मतलब जिसके अपलाइन आप हैं, उसकी यहाँ पर आपको लिस्टिंग दिखने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं डाउनलाइन, मतलब आपके डाउनलाइन में कितने लोग हैं उसकी लिस्टिंग यहाँ पर आप आकर के देख सकते हैं कि आपके डाउनलाइन में कितने आपके मेंबर बन रहे हैं, आपके लेवल 1 में कितने लोग हैं, लेवल 2 में कितने लोग हैं, उसकी पूरी यहाँ पर आप लिस्टिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 6, लेवल 7। तो यह इस प्रोजेक्ट में हम लेवल 7 तक गए हैं, बाकी आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेटजी जिसका एक्टिव हो, जो लेवल 2 हो, लेवल 3, इस तरह आप सर्चिंग करके अपने लेवल में, अपने डाउनलाइन में आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मेंबर्स हैं। ठीक, तो इसी तरह सेम आपका नेटवर्क एक्सप्लोरर, यहाँ पर क्या होता है कि आपके डाउनलाइन में कितने लोग हैं उसका यहाँ पर ट्री बनता है, तो आप ट्री भी देख सकते हैं कि आपके कितने मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर भी आपके कोई भी मेंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा कोई भी ट्री। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी इनकम बनेगी उसकी इनकम की पूरी लिस्टिंग यहाँ पर आप अपने देख सकते हैं। जितनी भी इनकम आपकी बनती रहेगी वो आपको यहाँ पर लिस्टिंग दिखती रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पे उसका कलेक्शन दिखता है, कितना कलेक्शन हुआ आपके स्पॉन्सर बोनस का या बूस्टिंग बोनस का, और कब कब आपको कितने दिन में क्या क्या मिला है उसकी पूरी आपको अगर हिस्ट्री देखनी है तो आप इनकम पर जा करके अपनी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन में आपको ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री दी जाएगी, कितने ट्रांजेक्शन आपने किए हैं, किस चीज़ के लिए किए हैं, सारे ट्रांजेक्शन जितने भी किए होंगे आपको, तो आपको पूरी यहाँ पर उसकी लिस्टिंग दिख जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको अभी 1 ट्रांजेक्शन दिख रहा है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक पैकेज को बाई किया है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर अभी एक ट्रांजेक्शन दिख रहा है। बाकी आप जितने भी पैकेज बाई करेंगे या बूस्टिंग बाई करेंगे या आपको जितनी इनकम मिलेगी उस सारी की ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रॉल्स, तो आप आपके कितने विड्रॉल्स हुए हैं, कब कब कितने विड्रॉल्स हुए हैं, उस सारी लिस्टिंग को देखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से अपनी विड्रॉल की हिस्ट्री या विड्रॉल की लिस्टिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको आपके यूज़र को कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ से वो टिकट अपना जनरेट करके
आपके एडमिन को रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, ताकि वो वहाँ से सॉल्व कर सके। तो टिकट को जनरेट करने के लिए यहाँ पर अब वो ऐड टिकट करेगा और यहाँ से वो टिकट जनरेट करके आपके एडमिन को एक मैसेज सेंड कर सकता है, ताकि वहाँ से उसका सलूशन मिल सके। ओके, तो टिकट में आपको जैसे हेलो आई हैव सम प्रॉब्लम, या फिर किस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, सेल से रिलेटेड या बिलिंग से रिलेटेड या सपोर्ट से रिलेटेड या टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो उस सेक्शन को क्लिक करके यहाँ से वो टिकट जनरेट कर सकता है। और टिकट जनरेट करते ही आपको आपके एडमिन को एक मैसेज मिल जाएगा कि एक मैसेज आया हुआ है, और वो वहाँ से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे इस डिसेंट्रलाइज्ड क्राउड फंडिंग के प्रोजेक्ट में। ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इसमें कोई भी चेंजेस बाद में नहीं हो सकते। ओके, तो फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।